हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्क की। बार्क का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में होगा, तो हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं फिटर के क्वेश्चन। फिटर और मशीनिस्ट और वेल्डर और टर्नर और आरएसी, ठीक है। ये सब मिक्स पेपर आने वाला है, इस मिक्स ही पेपर आता है, ठीक है। तो टॉप 50 हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे भाई। चलिए एक मिनट रुकना ज़रा, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड बाई। तो बेंच वाइज जो होती है, ठीक है, जिसमें जबड़ा लगा होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, पूरा दो जबड़े लगे होते हैं, ठीक है। तो बेंच वाइज जो होती है वो किससे स्पेसिफाइड करी जाती है? तो वो करी जाती है विड्थ ऑफ द जॉ। विड्थ ऑफ द जॉ से स्पेसिफाइड करी जाती है। और बेंच वाइज जो होती है इसको आल्सो कॉल्ड, बेंच वाइज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, इंजन वाइज भी बोलते हैं, ठीक है। इंजन वाइज, EN, इंजन वाइज, ठीक है, इंजन वाइज बोलते हैं। और ये बनी होती है कास्ट स्टील की। किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील, कास्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसकी PDF भी आपको मैं बता दूंगा लास्ट में कि PDF कहाँ मिलेगी, ठीक है। ए हैक्सो ब्लेड कट्स ऑन द, हैक्सो ब्लेड जो होता है आपको सभी को पता है कि हैक्सो ब्लेड जो होता है, मान लो इस तरीके का होता है हैक्सो ब्लेड, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में कटिंग करता है? तो वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में करता है। किस में करता है भाई? वो करता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ठीक है, आगे की तरफ। फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ। तो ये आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि हैक्सो ब्लेड होता है वो किसका बना होता है, वो भी ध्यान रख लेना, वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। हाई स्पीड स्टील का, ठीक है, हाई स्पीड स्टील हो गया। और क्या कहते हैं, इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, इसकी लेंथ होती है 250 mm तक, 250 mm से लेके 300 mm तक लेंथ, ठीक है, लंबाई होती है 250 से लेके, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। बाकी चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द आयरन कार्बन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील कंटेन 0.8 to 1.5% कार्बन, ठीक है, यहाँ पे सी होगा कार्बन। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0.8 से लेके 1.5% तक अगर कार्बन है आयरन का स्टील में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाई कार्बन स्टील बोलेंगे, ठीक है, हाई कार्बन स्टील। तो 2% से लेस, 2% से लेस अगर होगा तो स्टील बनेगी, ठीक है। और 2% से ज़्यादा होगा, मोर, मोर कार्बन, तो बनेगा आयरन, ठीक है। ध्यान रखना, 2% से कम कार्बन रखेंगे तो स्टील की कैटेगरी में आ जाएगा। स्टील भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे लो कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील, ये हो गई। इनकी अलग अलग परसेंटेज होती है, वो ध्यान रख लेना, वो भी आपको याद रखने लिए हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए देखिए ये कह रहा है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इन मैट्रिक सिस्टम। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस, लिख दे रहा हूँ, मिनिमम, सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार। मिनिमम डिस्टेंस टू मेज़र, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसको हम अगर मीज़र करें तो उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। और जैसे मान लो किसी से भी मीज़रमेंट किया जाए, जैसे मान लो कि आपका मीज़रमेंट किया जा रहा है वर्नियर कैलिपर से, माइक्रोमीटर से, तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर 0.02 हो जाएगा, ठीक है। अब
वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, एक होता है माइक्रोमीटर। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.01 mm, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखो क्या होता है, विच एंगल प्लेट यूज टू सपोर्ट एंड क्लैम्प द जॉब। क्लैम्प कोई हमारी होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सी टाइप की एंगल प्लेट यूज करी जाती है? स्लॉटेड एंगल प्लेट होगी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉटेड एंगल प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज है, तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या होता है भाई? सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है ग्राइंडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लैपिंग और आता है एक, वो ग्राइंडिंग का फाइनल एक प्रोसेस है ग्राइंडिंग का। टू लैपिंग हो गया और उसके बाद बफिंग हो गया, ठीक है, मैं बफिंग की बात करूँगा यहाँ पे, बफिंग की बात कर रहा था। लैपिंग भी आता है, बफिंग भी आता है। तो बफिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बफिंग जो होता है वो कॉटन का एक कपड़ा होता है, ठीक है, कॉटन फैब्रिक का कपड़ा होता है, उस पर क्या है, प्रोडक्ट को चमक प्रदान करने के लिए, चमक मतलब साइन, शाइन देने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, बफिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नॉट ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग अलग टाइप की होती हैं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो I²RT होता है, आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और स्पॉट वेल्डिंग भी होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी होती है, परक्यूजन वेल्डिंग है। ये इसका आंसर हो जाएगा, नॉट में बोल रहा है तो ये नहीं होती, ठीक है। तो नॉट कह रहा है वो, ये ध्यान रखना, ये नॉट कह रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, परक्यूजन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, ये सारी आती हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, ठीक है। चलिए चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। द पर्पज़ ऑफ ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर किसके लिए यूज़ होता है बताइए? राउंडनेस, एक्यूरेसी, सरफेस फिनिशिंग या फ्लैटनेस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैटनेस, ठीक है। फ्लैटनेस चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टूल सिग्नेचर नोज रेडियस, ठीक है, टूल सिग्नेचर होता है, ये टूल होता है, तो यहाँ पे ये उसको बोलते हैं नोज रेडियस। तो इंडिकेटेड नोज रेडियस जो होती है वो कहाँ इंडिकेट होती है? एट द एंड पे। तो चौथा आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैमर इज़ हैवी फॉर वर्क। मतलब हैमर जो होता है भाई, ठीक है, हैमर जो होता है वो हैवी वर्क के लिए, ठीक है, हैवी वर्क के लिए अगर यूज़ करा जाए तो कौन सा हैमर होता है? स्लेज हैमर बोलते हैं इसको, ठीक है। बॉल पेन हैमर जो होता है वो सबको पता है, वो छोटे छोटे कार्यों के लिए यूज़ करा जाता है, स्मॉल वर्क के लिए बॉल पेन हैमर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच टाइप ऑफ ए फाइल, फाइल जो होती है रेती, ठीक है, ये रेती, जैसे मान लो ये रेती तो आपने देखी होगी, थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, इस तरीके की होती है, देखी होगी आपने सभी ने, इस तरीके के कट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। मान लो ये रेती हो गई, तो रिमूव फॉर हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल ये कौन सी करते हैं? डबल कट, ठीक है, डबल कट जो होती है रेती उसको यूज़ करा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए स्टैंपिंग प्रोसेस द प्रोड्यूस ए सैलो रिलीफ डिज़ाइन शीट मेटल इज। तो देखो मैं बता रहा हूँ, एम्बॉसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्बॉसिंग। जैसे मान लो कि हमारा ये आर लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें ना इस प्रोडक्ट पे हमको क्या करना है, यहाँ पे छपाना है, तो क्या करेंगे, इसको हॉट करके इसको ऊपर लगा देंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर ये आर छप जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एम्बॉसिंग। चलिए आपने देखा होगा जो कॉइन होते हैं ना, कॉइन, सिक्के, वो भी इसी प्रोसेस से छपाई किए जाते हैं, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिलर मटेरियल यूज फॉर ब्रेजिंग। ब्रेजिंग होता है एक सोल्डरिंग होता है, तो ब्रेजिंग जो होता है उसमें क्या करते हैं भाई, कॉपर एंड जिंक का मटेरियल होता है, अलॉय होता है,
ठीक है। और टिन और लेड होता है सोल्डर। सोल्डर में क्या होता है? टिन और लेड। ध्यान रखना ये काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिप क्लियरेंस एंगल बोल रहा है, लिप क्लियरेंस एंगल बोल रहा है ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस शुड बी। तो यहाँ पे लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है भाई? 8 से 12 होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बताना, ये जो जैसे मान लो ये ड्रिल है, ठीक है, ये ड्रिल है, तो ये जो एंगल होता है टोटली एंगल जो होता है वो 118 होता है डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा एंगल होता है? ठीक है, ये बताना है आपको कि होता कौन सा एंगल है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्लिंग इज ए ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशन जो होता है वो क्या आंसर रहेगा इसका? डन विदाउट यूज ऑफ कूलेंट ऑफ जनरली रफनेस द सरफेस फॉर हार्ड ग्रिप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये फॉर जनरली रफिंग द सरफेस हैंड ग्रिप। जैसे मान लो आपका कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि अपना पेचकस बना रहे हैं हम, ठीक है, एक पेचकस है, ठीक है, ये मान लो। तो यहाँ पे देखो ये चिकना होगा, अभी इसको क्या कर रहे हैं हम? इसको कटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। जब हमको पकड़ेंगे ना इसको तो ग्रिप बन जाएगी हमारी, ठीक है, अच्छी ग्रिप बन जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे नर्लिंग, ठीक है, नर्लिंग प्रोसेस बोलेंगे। देखिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ए फाइल इज़ नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल जो होती है क्या होती है भाई? फाइल होती है रेती, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट कह रहा है तो एंगल बेसिस पे, ठीक है, एंगल बेसिस पे नहीं करते हैं इसको, बाकी ग्रेड पे, कट पे और सेक्शन पे करते हैं, ठीक है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए पॉजिटिव अलाउंसेस विल ऑलवेज रिजल्ट इन फिट। फिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना सभी लोग, ठीक है। क्लेंस फिट होता है, ट्रैक्शन फिट होता है, तो ये सारी फिट पढ़ लेना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पॉजिटिव अलाउंसेस, तो क्लेंस फिट बोलेंगे, ठीक है, क्लेंस फिट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए भाई, वियर अलाउंसेस इज प्रोवाइड ऑन, तो वियर अलाउंसेस किस में प्रोवाइड करी जाती है? गो गेज में, ठीक है। गो और नो गेज होते हैं ना। तो जैसे मान लो कि ये आपका गेज है इस तरीके का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से होता है। एक तरफ तो गो लिखा होता है, एक तरफ तो नो लिखा होता है। कोई भी प्रोडक्ट का अगर आपको चेक करना है, नो वाला जा रहा है तो प्रोडक्ट ख़राब होगा, गो वाला जा रहा है तो प्रोडक्ट सही होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मीन्ट बाई GMAW। GMAW का मतलब, वेल्डिंग का मतलब हो गया गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। TIG का मतलब को क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। MIG का मतलब क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। और ये होते हैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, इसकी लॉन्ग फॉर्म पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ TIG, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ MIG, GMAW, ठीक है। और यहाँ पे इनर्ट गैस भी पूछ ली जाती है, इनर्ट गैस। तो यहाँ पे इनर्ट गैस करी जाती है यूज़ हीलियम और आर्गन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच गैल्वेनाइजिंग इज ए प्रोवाइडिंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन ए माइल्ड स्टील। देखिए माइल्ड स्टील का कोई प्रोडक्ट है, स्टील का बना है, इसके ऊपर क्या है? एक परत चढ़ा दी हमने पूरी, इसको डुबा के, ठीक है। तो उसको हम गैल्वेनाइजिंग बोलेंगे। किस गैल्वेनाइजिंग में जो परत चढ़ाते हैं, लेयर चढ़ाते हैं, वो जिंक की चढ़ाते हैं, ठीक है, जिंक की हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए नट इज टू बी ए मेड फॉर ए स्क्रू ऑफ M10 × 1.5, व्हाट शुड बी द टैप ड्रिल साइज फॉर टैपिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8.5। नेक्स्ट देखिए, द पर्पज ऑफ ए रिवेट सेट यूज इन रिवेटिंग। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा भाई? द पर्पज ऑफ रिवेट सेट यूज इन रिवेटिंग, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर टू ब्रिंग शीट क्लोजली टुगेदर, एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोवर रेस्ट, फॉलोवर रेस्ट होता है, क्या आंसर होगा फॉलोवर रेस्ट का? फॉलोवर रेस्ट, फॉलोवर द वर्क टूल, फॉलोवर द टूल, ठीक है, फॉलोज द टूल,
ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया गैस इज यूज्ड इन। तो अमोनिया गैस यूज़ होती है, वो यूज़ होती है नाइट्राइडिंग में। ठीक है, ये सारे प्रोसेस आपको पढ़ लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे। ठीक है, नाइट्राइडिंग इज ए केस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इंस्टीड ऑफ कार्बन एडेड द सरफेस ऑफ स्टील। तो केस हार्डनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन कौन सी होगी भाई? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग देखो, बॉल बियरिंग भी होती है, रोलर बियरिंग भी होती है, निडल बियरिंग। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, ए फिक्सचर इज ए प्रोडक्शन टूल दैट। बताइए, फिक्सचर इज ए प्रोडक्शन टूल। तो फिक्सचर होता है लोकेट द होल्ड द सब कंपोनेंट, लोकेट एंड होल्ड द कंपोनेंट। ठीक है, फिक्सचर जो होते हैं वो टूल को लोकेट करते हैं एंड होल्ड करते हैं कंपोनेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द केस ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड, इफ पी इज पिच एंड एन इज नंबर ऑफ स्टार्ट देन द लीड ऑफ ए स्क्रू थ्रेड। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? P इंटू एन। ठीक है, जब मल्टी स्टार थ्रेड में अगर P रखा हो तो P इंटू एन करते हैं, तो दूसरा आंसर इसका हो जाएगा। एक्स में थ्रेड सबको पता होना चाहिए 29 का होता है। ठीक है और स्क्वायर थ्रेड जो होता है वो 45 का स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, कुछ थ्रेड हैं वो इम्पोर्टेंट है, देख लेना। चलिए, सॉलिड लुब्रिकेंट इज। तो सॉलिड लुब्रिकेंट जो होता है वो कौन सा होता है बताइए? कास्टर्ड ऑयल ये नहीं, तो ग्रेफाइट होगा। ठीक, ग्रेफाइट होता है वो सॉलिड लुब्रिकेंट में आता है। लुब्रिकेंट मतलब होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? स्नेहक। ठीक है, स्नेहक बोलते हैं जो क्या करता है टू लेस द फ्रिक्शन एंड रिड्यूस नोज को कम करता है। हैं, चलिए, व्हाट इज़ द लैपिंग यूज फॉर। लैपिंग मैंने बताया था किस लिए होती है, बताइए। लैपिंग का यूज़ होता है टू ऑब्टेन ट्रूली फ्लैट स्मूथली सरफेस। ठीक है, चौथा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई, पर्पस ऑफ कूलेंट इन वेट ग्राइंडिंग इज। पर्पस ऑफ कूलिंग, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डिक्रीज हीट जनरेटेड, वॉश अवे कटिंग चिप, इम्प्रूव सरफेस फिनिशिंग। सारे सही हैं। ठीक है, तो चौथा आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। 33 देखिए, चेन सिलिंग्स आर यूज फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन सिलिंग जो होती है वो देखो हैवी लोड को में यूज़ करा जाता है, हैवी लोड को। ठीक है, हैवी लोड में यूज़ करा जाता है, जैसे हम हैवी लोड को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो चेन सिलिंग यूज़ करी जाती है। विच इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनिलिंग। अनिलिंग इज ए डन टू। तो अनिलिंग जो होता है वो हार्ड स्टील स्लाइडली, मतलब स्टील को धीरे धीरे करके स्लाइड मतलब क्या करती है, हार्ड करती है। ठीक है, ध्यान रख लेना, अनिलिंग का प्रोसेस मतलब ये होता है। क्वेश्चन देखिए, फॉर्जिंग इज ए कैरिड आउट इन द मेटल। तो फॉर्जिंग होता है वो कौन सी अवस्था पे होता है भाई? प्लास्टिक फॉर्म में होता है, सभी को पता होना चाहिए। फॉर्जिंग कब करते हैं? प्लास्टिक फॉर्म में। ठीक है, भट्टी में होती है, फर्नेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, पता होगा भट्टी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू वी बेल्ट ड्राइव। इसमें से नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो कौन सा आंसर रहेगा? इट इज़ यूज वेयर डिस्टेंस बिटवीन ड्राइव एंड ड्राइविंग पुली इज मोर। चौथा आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट इज़ द कूलेंट यूज फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए भाई कोई कूलेंट यूज़ नहीं होता है, नो कूलेंट यूज़। ठीक है, ध्यान रख लेना, ओनली एयर होती है, ओनली एयर होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्क ब्लो इज वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज एनकाउंटर्ड। आर्क ब्लो जो होती है, आर्क ब्लो तो किसके कारण होती है? इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट। डीसी करंट के कारण होता है, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट एसी होता है, तो ये आंसर उसका हो जाएगा दूसरा। इन 18/8 स्टील व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। ठीक है, ये बताना है आपको। 18/8 स्टील बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? 18/8। तो देखिए 18/8 स्टील होती है, ये देखो 18% तो क्रोमियम होता है, क्रोमियम, एंड 8% होता है निकेल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम हो गया 18%, ये आंसर इसका हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज़ वाइडली यूज इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बिकॉज। एल्यूमिनियम किसके कारण होता है भाई? मतलब एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट बने होते हैं, ठीक है, जैसे हवाई जहाज होते हैं, तो उसमें एयरक्राफ्ट में जो एल्यूमिनियम होता है वो किसके लिए होता है? लाइट वेट के कारण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लाइट वेट, क्योंकि हमें वज़न कम रखना है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड एनलार्ज ए होल इन नॉन एज। होल को बड़ा कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारा ये है, इसमें होल है इतना चौड़ा, इसको और बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? रीमरिंग करेंगे, रीमर। ठीक है, रीमरिंग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होगी भाई? बेकेलाइट। बेकेलाइट हो जाएगी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बाकी थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग का मतलब हो गया कि एक बार सेट कर दिया तो फिर उसके बाद हम दोबारा नहीं बना सकते उसको। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इससे हम एक बार मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग का मतलब हो एक बार सेट कर दिया उसको हम दोबारा नहीं बना सकते। एक होती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इसको अगेन यूज़ कर सकते हैं, अगेन यूज़। ठीक है, इसको यूज़ नहीं कर सकते अगेन। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बताइए भाई। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी? कॉपर की। अगर यहाँ पे हो जाता सिल्वर तो सिल्वर की होती सबसे ज़्यादा। ठीक है, सिल्वर ऑप्शन होता तो सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती, मगर लेकिन सिल्वर दिया नहीं है तो कॉपर की करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? कॉपर ही हो जाएगा। कॉपर के तार बनाते हैं तो ये हो जाएगा। चलिए 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई बताइए? वन माइक्रोमीटर कितना होता है भाई? 0.01 mm। ठीक है, 0.01 mm। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली फाउंड इन नॉन मेटल बताइए। फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली फाउंड इन नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी हमारी जो होती है वो दिखाई देती है? ब्रिटलनेस। ठीक है, चलिए जैसे हमारा ग्लास होता है, ग्लास होता है कांच, वो ब्रिटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फॉर मेजरिंग ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ फर्नेस द इंस्ट्रूमेंट यूज इन। फर्नेस का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो हाई टेम्परेचर के लिए, वो पायरोमीटर का यूज़ करा जाता है। लाइक भट्टी का, भट्टी का टेम्परेचर। ठीक है, भट्टी का हो गया, मतलब फर्नेस बोलते हैं सन का टेम्परेचर, सन टेम्परेचर। तो सन का टेम्परेचर मतलब सूरज का टेम्परेचर, तो हम यूज़ करेंगे पायरोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। द टेम्परेचर ऑफ इन डिग्री सेल्सियस इज गिवन बी 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या पूछा है? फ़ारेनहाइट में। तो एक समीकरण होता है C/5। ठीक है, मैं इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करवा दे रहा हूँ। C/5 इजकल टू F माइनस 32/9। तो ये हो गया, हमें 45 डिग्री दे रहा है। ठीक है, तो 45/5 कर दिया इजकल टू F माइनस 32/9 कर दिया। 5 निम 45 हो गया और 9 निम 81 हो जाएगा। ठीक है, तो
81 इजकल टू एफ माइनस 32, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 81 प्लस 32, एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 8 11 113, तो 113 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का एक स्केल होता है समीकरण। चलिए, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, बताइए। हीट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्टेड होती है मैकेनिकल एनर्जी, कौन करता है, इंडक्शन स्टोव। ठीक है, इंडक्शन स्टोव हीट एनर्जी को क्या करता है, मान लो इंडक्शन स्टोव होता है, हीट आती है उसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग फंक्शन लगे होंगे तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा। द वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन ए मून इज हाउ मैनी टाइम्स इज वेट ऑफ द अर्थ, बताइए भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/6 टाइम। ठीक है, 1/6 टाइम। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपको 50 करा दिए हैं। आपको चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्वेश्चन को याद करके जाना, रट के जाना अच्छी तरीके से। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, तो कोशिश करना कि इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आ जाएँ, बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना। उसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम की लिंक है वो क्या है, MRK स्टडी ITI ऐसे करके एक टेलीग्राम होगा। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, MRK स्टडी ITI।